नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश इंडिया में भारत में कौन कौन से अधिनियम व्याप्त थे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? तो वो की गई थी 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की? तो वो थे लॉर्ड मेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो सूरत में ही की गई थी और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन विधि संहिताओं के निर्माण विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो वो होती है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? तो वो किया गया था सन 1726 के राजलेख या चार्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया? तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन थे? तो वो थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन एंड बरबेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो वो थी इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो वो थी गवर्नर जनरल व उसकी परिषद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे और इनके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 4 सदस्य थे। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे 4 और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? तो वो किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जस्ट 1 साल बाद 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? तो वो क्या है? एल्बर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो वो क्या है? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? तो वो किया गया 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति प्रदान की गई थी? तो सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को और ये की गई थी 1786 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो वो किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार देने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? तो 1784 में। इसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? तो वो हुआ था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया? तो वो चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो वो किया गया था 1793 का राजलेख के तहत। अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? तो वो करता है 1813 का राजलेख।
अगला क्वेश्चन है 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? तो वो की गई थी 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट द्वारा अन्वय कर दिया गया? जो व्यापारी थे ब्रिटिश के यानी कि इंग्लैंड के भारत में आके व्यापार करने, तो वो 1873 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था लाइसेंस। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें ऐसे एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो वो था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि ब्रिटिश इंडिया में व्याप्त अधिनियम, जो समय समय पर अधिनियम आए थे, उससे रिलेटेड हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताइए इस छोटी सी वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें। साथ के साथ जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।